very good morning to all of you, class 10th students. Now we have already discussed about the food crops. The second one is food crops other than grains, and third one is non-food crops. यानी कि जिन्हें हम क्रॉप मानते हैं लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर रबड़ का नेम टारगेट किया है। उसने यहाँ पर रबड़ को कहा है कि इट इज एन इक्विलिटेरियल क्रॉप, कि ये इक्विलिटेरियल क्रॉप है बट इट आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, लेकिन ये ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ग्रो की जाती है। रबड़ जो है वो इट इज एन इक्विलिटेरियल क्रॉप बट इट आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ग्रो की जाती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और यही रबड़ जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रॉ मटेरियल का वर्क करती है। और इस रबड़ से जो रबड़ रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। कि रबड़ जो बनाई गई है उसको हम टायर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जो हम छल्ले यूज करते हैं उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पर्पसेस हैं उसे फुलफिल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम फाइबर क्रॉप्स की। तो यहाँ पर कुछ फाइबर क्रॉप्स ऐसी हमने ली हैं जो अपने आप में प्लांट प्रोडक्ट्स भी हैं और नॉन प्लांट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो फाइबर क्रॉप्स के अंदर हमने कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क को डिस्कस किया है कि इनको हम मेजर फाइबर क्रॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये चार जो क्रॉप हैं वो हमारे लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इंडिया के अंदर। और कॉटन, जूट और हेम्प जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और नेचुरल सिल्क जो है वो ग्रीन लीव्स से बनाया गया एक प्रोडक्ट है जो कोकोन्स के सिल्क वार्म से लिया गया है। यहां पर डिफरेंट नेम डिस्कस किए गए कि कॉटन, जूट एंड हेम्प आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एंड दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट्स। Cotton, jute and hemp are the plant products, while the natural silk is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry। यहाँ पर सिल्क को जो ऑब्टेन किया गया है वो कोकोन से ऑब्टेन किया गया है और जो कि ग्रीन लीव्स के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्रॉप जो हैं वो रबड़ हुई या फाइबर क्रॉप है, ये नॉन फूड क्रॉप के नाम से जानी जाती हैं। उसके साथ साथ हमारे इसके बाद जूट है, वो भी नॉन क्रॉप आपका क्रॉप है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द अदर वन इज कॉटन एंड जूट। कॉटन is the major raw material of textile industry। पहले हमने अभी इससे पहले बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कॉटन और जूट की। कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। और ये कहा जाता है कि कॉटन जो है वो ग्रोथ जो करती है वो ऐसे एरिया के अंदर करती है जहां पर ब्लैक सॉयल एराइज होती है और वहां पर ड्राई पार्ट होता है। सूखा एरिया जहां पर ज्यादातर हो, ये एरिया जो है वो डक्कन प्लेट्यू के अंदर मिलता है
और वहाँ पर ब्लैक सॉयल भी पाई जाती है, इसलिए जो है वहाँ कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अब कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये बताया गया कि इट रिक्वायर, ज़रूरत पड़ती है कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर की। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऐसे एरिया के अंदर होगा तभी तो वहाँ पर ड्राई पार्ट मिल सकता है। दूसरा, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। अगर वहां पर नेचुरल मीन्स ऑफ इरिगेशन है, यानी कि रेनफॉल है, तो वो बारिश भी बहुत कमी के साथ होती हो, बहुत कम होती हो, और जो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो भी अगर आप यूज करें कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी एक मिनिमाइज्ड क्वांटिटी के अंदर, मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज्ड क्वांटिटी के अंदर आप यूज करें, तभी जो है कॉटन का प्रोडक्शन उन ड्राई एरियाज में पॉसिबल हो सकता है। इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। और कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन की, जैसे हमने बात की थी कि खरीफ क्रॉपिंग सीजन है, रबी क्रॉपिंग सीजन है, ज़ैद क्रॉपिंग सीजन है, तो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए खरीफ क्रॉप सीजन रिक्वायर्ड है और इसे खरीफ क्रॉप माना जाता है। एंड रिक्वायर, और इसे 6 से 8 मंथ जो हैं वो सोइंग से लेकर और क्या कहती है हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये जो बनकर तैयार होती है उसके लिए 6 से 8 मंथ की रिक्वायरमेंट है इसे मैच्योर होने के लिए, तब जानिए कि कॉटन प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास नॉन फूड क्रॉप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है जूट। ये एक गोल्डन फाइबर क्रॉप है। जूट दिखने में सुनहरी होती है, गोल्डन टाइप होती है, और इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर का नाम दिया गया है कि दिस क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर क्रॉप। ये अपने आप में बहुत हार्ड होती है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होती किस लिए है? ड्यू टू देयर रफनेस, उसके रफनेस की होने की वजह से, क्योंकि वो स्मूथ तो होती नहीं है, इसलिए उसके अंदर रफ पार्ट होता है, और जब रफ पार्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। और यही जूट जो है वो बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क करती है। और यहाँ पर इसी बात को डिस्कस किया गया है कि इट इज यूज्ड टू मेक गनी बैग्स। आपने देखे होंगे बहुत सारे जूट के बैग्स बने हुए, वो जूट से ही बनाए जाते हैं। रफ, वो बैग भी रफ होते हैं। मेट्स, कारपेट्स अलग अलग जो आपने बिछे हुए देखे हैं, रोप्स, रस्सियां भी बनाई जाती हैं जूट की। और इस जूट के साथ साथ अगर मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी वजह से अगर प्योर जूट आपको चाहिए होता है तो उसकी नेचुरल बात यह है कि वो अपने आप में रफ भी होगा और उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। तो अब कुछ कस्टमर्स ऐसा करते हैं कि उसके हाई कॉस्ट की वजह से उसे परचेज नहीं कर पाते, उसका एक्सपेंस बियर नहीं कर पाते, इसलिए सेलर जो है वो कस्टमर के इस इकोनॉमिकल चेंज की वजह से बेनिफिट उठाता है और वो फिर इसी जूट की, ओरिजिनल जूट की दूसरा एक जूट तैयार करता है सेकेंड हैंड, जिसका नाम रखता है वो सिंथेटिक जूट या सिंथेटिक फाइबर। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज नाउ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। और जब इस जूट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है तो सेलर जो है या प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो है वो उस ओरिजिनल जूट के रिप्लेस में मार्केट के अंदर सिंथेटिक फाइबर यानी सिंथेटिक जूट प्रोवाइड करता है और उसको ओरिजिनल जूट कहकर कम रेट में उस कस्टमर को जो है बेच दिया जाता है। और वो कस्टमर को उसकी पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि वो रफनेस भी ऐसी होती है, टाइटनेस भी ऐसी होती है, तो उसलिए और उसी जूट के ये डिफरेंट जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, मैट्स बनकर तैयार होती हैं, कारपेट बनकर तैयार होता है, रोप्स बनकर तैयार होती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं और उसी वजह से तो वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए वो सिंथेटिक जूट की बनी हुई चीजों को कम रेट पर खरीद कर ये समझता है कि मैंने ओरिजिनल जूट खरीद लिया है, ओरिजिनल जूट से बना हुआ प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। तो मैंने आपके सामने 4 क्रॉप को डिस्कस किया है यहाँ पर, जिसको हमने नॉन फूड क्रॉप के नाम दिया है।
ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब इस लेसन में आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिफिकल्टी हो, वो आप इसे रीड आउट करिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसे पॉइंट आउट कर लीजिए और मुझसे फिर कल के लेक्चर के अंदर आप मुझे क्वेरी कर लीजिएगा। थैंक यू।